हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए हम ये जो फुल कार्डिगन बना रहे हैं, आज इसकी स्लीव्स बनाना सीखेंगे। तो इसमें मैं इसका फुल मेजरमेंट और इसके स्टिचेस बताऊंगी कि कितने हमने रखे हैं। तो नीचे से हमने इसके 52 फंदे डाले हैं। तो हमारा ये जो एक पैटर्न बनता है इसके बॉर्डर का, वो 17 फंदों का 17 फंदों का बॉर्डर है। तो यहाँ पर हमने 1 2 3 तीन पैटर्न डाले हैं। तो 51 फंदे हमारे यहाँ पर हमने बॉर्डर के डाले, प्लस एक फंदा एक्स्ट्रा डाला, तो 52 फंदे हमने बॉर्डर के इसके बना लिए। उसके बाद यहाँ पर हमने जो है वो 58 फंदे इसके कर लिए। तो जब हमने ये बॉर्डर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमने रॉन्ग साइड में जाकर इसके 6 फंदे और बढ़ा लिए, क्योंकि हमने ऊपर इसका पैटर्न सेट करना था। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 पैटर्न डाले हैं। तो ये 9 फंदों का पैटर्न है। 6 × 9 = 54 फंदे हमने इसके पैटर्न के यहाँ पर रखे थे, और प्लस 2 फंदे ये साइड में पैटर्न को सेट करने के लिए। तो 56 फंदे हो गए और 2 फंदे स्टिच के 58 फंदे, यानी कि 58 फंदे हमने यहाँ पर इसके जो हैं वो बना लिए। 52 फंदे हमने नीचे से रखे, ऊपर से 6 फंदे हमने इसके बढ़ा लिए। तो 58 फंदे यहाँ पर हमारे हो गए। उसके बाद हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पैटर्न सेट कर दिए इसके, और 2 फंदे साइड में एक्स्ट्रा, 2 फंदे स्टिच के। और उसके बाद हमने इस पैटर्न को डाला। आफ्टर 4 रॉ के हम इस पैटर्न को जो है इसका एक एक फंदा बढ़ाते हुए गए हैं, और जो भी फंदे बड़े हैं उनको साइड में हमने ये देखिए सीधा ही बनाया है, इसको सीधा सीधा बुना है। तो जो टोटल पैटर्न हमने इसके डाले हैं वो मैं आपको इसके काउंट करके बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ से नीचे से इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40 हमने, यानी कि 40 इसके पैटर्न हमने डाले हैं। उसके बाद 40 पैटर्न डालने के बाद हमने इसके ये जो पैटर्न है, ये हमारा 4 रॉ का पैटर्न है। तो यहाँ पर हमने इसकी 2 रॉ पैटर्न की और बना ली है। 40 इसके पैटर्न कंप्लीट करने के बाद 2 रॉ हमने पैटर्न की और बनाई है। उसके बाद हम सीधी साइड में आ गए हैं। अब इसकी हम जो है वो स्लीव्स कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो इसकी जो लेंथ है वो मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी हमने इसकी लेंथ जो है वो रखी है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से लेकर हम लेंथ को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो लेंथ है वो 20 इंचेस तक हमने रखी है। और अगर सेंटीमीटर में देखें तो 51 सेंटीमीटर और 20 इंच इसकी हमने लेंथ बनाई है। तो आप अपने हिसाब से लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ऊपर इसकी हम कटाई करेंगे, तो उसके बाद मैं इसकी टोटल लेंथ आपको बता दूंगी कि कितनी हम इसकी टोटल लेंथ रखेंगे। तो हम अप्रॉक्स 22.5 और 22 इसकी लेंथ जो है हम बनाएंगे। तो मैं ये बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको इसकी टोटल लेंथ बताऊंगी। तो हम अब सीधी साइड में आ गए हैं। 40 इसके हमने पैटर्न डाले हैं, उसके बाद 2 रॉ इसके पैटर्न की और निकाली है, फिर सीधी साइड में आ गए हैं। तो अब हम इसकी जो कटाई है वो कितने फंदों की करेंगे। तो देखिए, पहले हम 4 3 और 2 2 7 बार इसके कम करेंगे। 7 टाइम 2 2 इसके फंदे कटाएंगे, और पहले हम 4 3 की कटिंग इसकी करेंगे। तो देखिए सीधी साइड में है तो 4 फंदे कम करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे फंदे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि कितने हमारे फंदे जो हैं वो इंक्रीज करके हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने इसके 129 फंदे रखे हैं। तो हम इसके जो फंदे हैं वो इस तरह से बढ़ाते हैं कि जितने हमारे कार्डिगन के एक साइड के पीछे की साइड के फंदे होते हैं, अप्रॉक्स हम उतने ही इसके फंदे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। या तो 1 2 कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उतने ही हमने फंदे इसके बढ़ाने होते हैं। तो वो हम इसके जो रखते हैं ऊपर गटाई करके इसके शोल्डर की रखते हैं, उसी हिसाब से इसके फंदे हम देख लेते हैं, 1 2 ज़्यादा या कम हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 129 फंदे इसके यहाँ तक बनाए हैं। तो अब हम इसकी जो है वो शोल्डर की कटिंग करेंगे स्लीव्स की। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए पहले हम 4 फंदे डिक्रीज करेंगे। ये देखिए ऐसे बनाएंगे, ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। ये एक फंदा,
डिक्रीज हो गया। अब ऐसे भी कर सकते हैं, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, 2 फिर से नीडल पर लेकर जाएंगे। इसको ना तो ज़्यादा टाइट हाथ से आपने बाइंड ऑफ करना है और ना ही ज़्यादा लूज हाथ से, तो इसको नॉर्मल हाथ से ही इसको बाइंड ऑफ करेंगे। ये देखिए 3 फिर से लेकर जाएंगे और 4, ये 4 फंदे हमने डिक्रीज कर दिए। बाकी का पैटर्न हम सेम ही डालेंगे एज इट इज़, जैसे ये हमारा पैटर्न बनता है वैसे ही इस पैटर्न को कंटिन्यू बनाते हुए जाएंगे ऊपर तक। तो ये देखिए ये सारी रो मैं बुनकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर रॉन्ग साइड में आते हैं। ये देखिए रॉन्ग साइड में आ गए हैं, फिर से इस साइड में भी 4 फंदे डिक्रीज करेंगे। तो ये देखिए 1, 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, 2 नीडल पर लेकर जाएंगे, 2 फंदों का एक फंदा, 3 नीडल पर लेकर जाएंगे, 2 फंदों का एक फंदा, 4। ये देखिए 4 फंदे डिक्रीज हो गए, बाकी के फंदे हम सेम ही बना लेंगे। तो सारा पैटर्न हम सेम ही डालते हुए फिर से सीधी साइड में आएंगे। ये देखिए सीधी साइड में आ गए हैं। अब 3 फंदे डिक्रीज करेंगे, तो एक फंदा हम स्लिप करते हैं। अब इसको नेक्स्ट फंदे के ऊपर से ऐसे स्लिप कर देंगे, 1, 2, 3। ये देखिए 3 फंदे डिक्रीज हो गए। तो ऐसा करने से ये देखिए हमारी जो साइड में ये चेन बनती है ये बहुत ही स्मूथ बनती है। हम बाकी का जो पैटर्न है वो सेम ही डाल लेंगे। तो इसे बनाते हुए ये सारी रो कंप्लीट कर लेंगे, फिर रॉन्ग साइड में आते हैं। ये देखिए रॉन्ग साइड में आ गए हैं। अब 3 फंदे फिर से इस साइड में भी डिक्रीज करेंगे। तो ये देखिए एक फंदा हमने जो स्लिप किया था इसको ऊपर से ड्रॉप कर देंगे, 1, फिर 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे, 2, 2 फंदों का एक फंदा, 3। तो देखिए हमारे 3 फंदे डिक्रीज हो गए हैं। अब बाकी क्या जो पैटर्न है वो सेम ही डाल लेंगे। तो इसे बना लेते हैं, फिर सीधी साइड में आएंगे। देखिए फिर से सीधी साइड में आ गए हैं। अब हम 2-2 फंदे डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 और 3 फंदे दोनों साइड में डिक्रीज कर लिए हैं। तो अब हम 7 बार 2-2 फंदे 7 टाइम 2-2 फंदे जो हैं वो डिक्रीज करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसे लेंगे, नेक्स्ट फंदा लेंगे और ये वाला स्लिप किया हुआ फंदा ऊपर से ड्रॉप कर देंगे, 1, नेक्स्ट बुनेंगे और ऊपर से ड्रॉप कर देंगे, 2। ये देखिए ये हमने 2 फंदे यहाँ पर डिक्रीज कर दिए हैं। ऐसे ही इसके हमने 2-2 फंदे डिक्रीज करते हुए 7 बार हमने ये 2-2 फंदे डिक्रीज करने हैं। एक बार हमने कर दिए हैं, ऐसे ही एक बार इस साइड में भी करेंगे। तो टोटल दोनों साइड में, इस साइड में भी और इस साइड में भी हम 7 टाइम 2-2 फंदे डिक्रीज कर देंगे। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड हमने यहाँ पर ये 7 टाइम 2-2 फंदे डिक्रीज कर दिए हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार हमने इसके 2-2 फंदे जो हैं वो डिक्रीज कर लिए हैं। पहले हमने 3 फंदे इसके 4 फंदे डिक्रीज किए, फिर 3 फंदे, फिर 7 बार 2-2 फंदे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार 2-2 फंदे डिक्रीज कर दिए हैं। सीधी साइड हमने बना ली है और रॉन्ग साइड में आ गए हैं। इस साइड में हमने 6 टाइम फंदे डिक्रीज किए हैं और 7 टाइम इस साइड में हमने ये डिक्रीज कर दिए हैं। अब इस साइड में से डिक्रीज करेंगे। तो देखिए ये इसकी रॉन्ग साइड है। तो अब लास्ट बार 7वीं बार इस साइड में भी फंदे 2 डिक्रीज कर देंगे। तो देखिए ये वाला फंदा लेंगे और इस फंदे को ऊपर से ड्रॉप करेंगे, 1, फिर 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे, 2। तो देखिए हमारे इस साइड में भी 7 बार 2-2 फंदे जो हैं वो डिक्रीज हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, इस रो में पहले हम जो है वो पैटर्न कंटिन्यू करते आ रहे थे। अब ये हमारी लास्ट रो है। इस रो में हमने सभी फंदे जो हैं वो उल्टे उल्टे ही बना लेने हैं, इनमें हमने पैटर्न नहीं डालना है। अब इन सभी फंदों को हम ऐसे सिंपली उल्टा उल्टा बनाते हुए इस सारी रो को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हम जब इसको सिलेंगे तो फिर हमें सिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि अगर हम पैटर्न डालेंगे तो उसमें जो यार्न व स्टिचेस होते हैं उसके साथ जब हम इसको बाइंड ऑफ करके सिलते हैं तो वो अच्छे से सिलाई इसकी नहीं होती। इसलिए इसकी एक रो जो है वो रॉन्ग साइड की आप इस तरह से ही उल्टे उल्टे कोई भी अगर पैटर्न डालें तो एक रो आप इस तरह से उल्टे उल्टे फंदों की अगर ऊपर से बनाएंगे सिंपली बुनते हुए रॉन्ग साइड को, तो फिर आपकी जो स्टिचिंग होगी वो बहुत ही अच्छे से होगी, तो वो प्रॉपर हो जाएगी। इसलिए हम इस रो को उल्टे फंदों के साथ बनाते हैं।
तो ये देखिए, तो ये मैं सारी रो उल्टे फंदों के साबुन का कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, हमने इसकी रॉन्ग साइड कंप्लीट कर ली है और इसकी सीधी साइड में आ गए हैं। अब इस साइड में हम सभी फंदे जो हैं वो बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए, इसको हम सीधा सीधा बुनते हुए बाइंड ऑफ करेंगे इस तरह से। तो चाहे आप इस तरह से भी 2 फंदों का एक फंदा बनाते हुए इनको बाइंड ऑफ कर सकते हैं। तो हम इसे ना तो ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा लूज़ हाथ से बाइंड ऑफ करेंगे, तो इसको नॉर्मल हाथ से ही हम बाइंड ऑफ करेंगे। ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये हमारी जो स्लीव्स है वो अच्छे से जब स्टिच करेंगे तो वो फिट नहीं होगी, थोड़ी सी खिंची खिंची लगेगी। अगर ज़्यादा लूज़ हाथ से करेंगे तो फिर हमारी जो स्लीव्स है वो ढीली ढीली ऊपर से दिखाई देगी। तो इसलिए इसको हमने नॉर्मल हाथ से ही बाइंड ऑफ करना है। तो इस तरह से इनको 2 फंदों का एक फंदा बनाते हुए सभी फंदे इसी तरह से हम बाइंड ऑफ कर लेते हैं। तो ये मैं सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसे बाइंड ऑफ कर दिया है और अब इसकी मैं आपको टोटल लेंथ बता देती हूँ कि कितनी इसकी लेंथ हमने बनाई है। तो ये देखिए, इसकी जो टोटल लेंथ है वो ये देखिए 22.5 इसकी टोटल लेंथ हमने बनाई है। तो इतनी ही हमें लेंथ चाहिए थी। तो हमने जब इस की घटाई स्टार्ट की यहाँ से, तो तब इसकी लेंथ जो थी वो 20 इंच थी। तो अप्रॉक्स इसकी जो लेंथ है वो 2.5 इंच, हमने जब इसकी कटिंग की तो 2.5 इंच अप्रॉक्स इसकी लेंथ जो है वो बढ़ गई है। तो आप इसी हिसाब से इसकी जो कटिंग है वो करेंगे। तो ये हमारी वूल पर डिपेंड करता है कि ये इसकी लेंथ 2 या 2.5 के बीच में ही रहती है। तो इसी हिसाब से आप इसकी जो है वो घटाई करेंगे जब इसको बनाएंगे। तो टोटल जितनी भी आपकी स्लीव्स की लेंथ रहेगी तो उससे आप 2 या 2.25 इंच कम रखेंगे। अगर इस तरह की फैदर वूल है तो ये अप्रॉक्स 2.5 इंचेस तक बढ़ जाती है। तो इसी तरह से इसको हम बनाएंगे। तो ऐसे ही हम इसकी जो दूसरी स्लीव्स है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये बनकर रेडी है। तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इसका फाइनल लुक आपको दिखाएंगे और साथ में ही इसकी जो पीछे की बटन पट्टी है उसको बनाना और उसको अटैच करना बताएंगे और इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। अगर आप इसके पीछे के जो भी पार्ट हैं, 5 पार्ट अप्रॉक्स हमने बनाए हैं, तो अगर उसे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही और नई नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय फ्रेंड।